नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपके जो भी आने वाले सेंट्रल लेवल के एग्जाम है इंडिया के, यानी एसएससी, यूपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का, लगभग जो है पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में से बहुत सारे जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपका जो आने वाला एग्जाम है अभी एसएससी जीडी का, यानी जो एग्जाम चल रहा है जीडी का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, जीवन के सफर में जो संघर्ष करते हैं आगे बढ़ता जाता है। कि जीवन के सफर में जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के संविधान पॉलिटिकल के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यानी किस अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा? तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 48A 48 जो अनुच्छेद है इसके अंदर ये कहा गया है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है MPPCS प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के अंदर जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है और ये क्वेश्चन ITI के अंदर पूछा गया है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद जो 311 है, इसमें भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में जो है ये अनुच्छेद वर्णन करता है। और यह सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 311 कार्य करता है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बंधित है? तो केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक संबंध है ये भारत के कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 256 से 263, 256 से 263 के अंतर्गत जो है ये वर्णित है, ध्यान में रखना है। यानी 263 से 256 से 263 के अंदर केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का आदान प्रदान जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51A, यानी आर्टिकल नंबर है 51, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर भारतीय संविधान के मौलिक जो कर्तव्य इनकी चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य होगा। ये बात अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 के अंदर कहा गया है, ये बात जो है कही गई है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य यानी मातृभाषा प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश ये प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका राइट
आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। अनुच्छेद 350 ए के अंदर कि जो प्रत्येक राज्य है ये मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा के अंदर लागू कर सकता है, ये जो बात है यानी ये अनुच्छेद 350 ए के अंदर कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, अनुच्छेद 343। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर जो 351 है इसके अंदर भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर मातृभाषा जो अपनी हिंदी है इसके बारे में जानकारी दी गई है। और 343 के अंदर यानी संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ये बात कही गई है। और इसके अलावा संघ के शासकीय जो प्रयोजन है उनके लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये बात भी 343 के अंदर कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर 40। ये जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, यानी राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए जो कदम उठाएगा ये अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 85 आर्टिकल नंबर है 85। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाएगा तथा सत्र के प्रथम एवं अंतिम बैठक के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होगा, ये बात राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अंदर कहता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, आर्टिकल नंबर 355 के अंदर संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है? तो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल नंबर है 352। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी जब केंद्र यानी भारत की सुरक्षा उसके एक हिस्से के या युद्ध या बाहरी आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह का अगर खतरा हो भारत को, तो राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 290। अनुच्छेद 290 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 280। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले या उस समय जब राष्ट्रपति आवश्यक हो या आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो ये जो बात है ये आर्टिकल नंबर 280 के अंदर कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय संविधान के मूल भागों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा डी, 22 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 आर्टिकल नंबर है 356 और इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर है 356 और इसका जो संबंध है ये राष्ट्रपति शासन से है, यानी 356 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान को स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य के राज्यपाल को सरकार के द्वारा बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अधिकार है ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 356 के अंदर। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख है ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ए आर्टिकल नंबर 320। तो 320 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? यानी प्राथमिक जो शिक्षा है ये ओनली फॉर मातृभाषा में दी जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर बात कही गई है? तो राइट आंसर होगा सी आर्टिकल नंबर है 350 ए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान यानी कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत है वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? कौन से आर्टिकल के अंदर है यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी आर्टिकल नंबर है 343 यानी 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ए आर्टिकल नंबर है 243 के अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा सी आर्टिकल नंबर है 371 अनुच्छेद 371 के अंदर राज्यों से संबंधित जो है विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। और राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इन राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 371 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो राइट आंसर होगा बी 22 भाग है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर होगा सी 12। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर होगा बी 1954 1954 ईस्वी को हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? कौन सा अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दोस्तों इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो जो है किस अधिकार को कहा है? तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 को ये बात कही गई है। और राइट आंसर है सी संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 22 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो राइट आंसर होगा बी
प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक होनी चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच जो अवधि है ये कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा बी, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा ए, 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष के अंदर न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। और ये जो सत्र जो है लोकसभा का, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर बुलाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो राइट आंसर होगा 552 हो सकती है। और 552 में से 530 सदस्य राज्यों के, 530 राज्यों के और 30 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के, 520 राज्यों के, 30 संघ शासित प्रदेशों के और 2 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर होगा ए, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और दोस्तों राज्यसभा के अंदर जो सदस्य है ये हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो राइट आंसर होगा डी, 31, यानी 31 न्यायाधीश है। 31 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। और दोस्तों 2019 के बाद, यानी 31 थे पहले, लेकिन 2019 के बाद इनकी जो संख्या है ये बढ़ाकर 34 कर दी गई है। यानी पहले 31 थी तो 3 न्यायाधीश और शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और वो स्थायी अध्यक्ष कौन था, किसे चुना गया था? तो राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका बेनेगल नरसिंह, बेनेगल नरसिंह राव। और इन्हें BN राव भी कहा जाता है, BN राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डी, ए, राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर होगा सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। और कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा के में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका डी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष, निर्मात्री सभा के तो जे.बी. कृपलानी थे, लेकिन संविधान सभा के सीधी झंडा समिति के पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा डी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो राइट आंसर होगा बी, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो राइट आंसर होगा सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है कौन सी तिथि को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान जो है किस देश का है? तो राइट आंसर होगा सी, भारत देश का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अस्त कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला ये भारत का संविधान है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, मोस्ट क्वेश्चनों को जाना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आज के क्वेश्चन आपके कैसे लगे हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।